आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका हम लोग कोई कोर्ट रूम थोड़ी है, जो आपकी राय आ गई सबकी इस पर। चलिए ममता बनर्जी की बात कर देता हूँ। 2-3 डेवलपमेंट है और बड़े डेवलपमेंट है। ममता बनर्जी की पार्टी उनकी सिक्योरिटी पर सवाल उठा रही है। टीएमसी ने यह दावा किया है कि ममता बनर्जी के 2 पुराने पीएसओ, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, वो हटा दिए गए हैं और उनकी जगह नए लोगों को लगा दिया गया है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं। अब वो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देखने वाला है। ये घर है ममता बनर्जी का, ठीक यही वो गेट है जो आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मैं रात को मैं पहुंचा हूं अंधेरे में और मैं देख रहा हूं कि वहां पर बड़े सब नए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। सारे पुराने लोगों को कह दिया गया तुम लोग जाओ, जो लोग उनके साथ 20-20 साल से थे उस सिक्योरिटी में, उनको हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी इनके गेट पर लगा देता हूं, और लगा दी उन्होंने। और उसके बाद कहा सबको कहा चले जाओ यहां से, और कोई बाहर से अंदर नहीं जाएगा। ये गाड़ी उन्होंने गेट के ऊपर लगा दी, एंट्री पे लगा दी। मतलब वो इतना उनको डर था अपनी नेत्री के सुरक्षा पर, और भरोसा नहीं था जो नए लोग लगाए गए हैं सुरक्षा में, क्योंकि ना हम सुरक्षा करेंगे, अब हम देखते हैं कौन आएगा अंदर, हम चौकीदार हैं ममता बनर्जी के। तो ये आप जरा देख लीजिए पहले पूरा। इस बहाने ममता बनर्जी का घर भी दिख गया अंदर से हमें। Who told me that the PSOs have been removed? Kollan stays just बहुत बड़ा है, बाहर से तो छोटा सा लगता है। That's why I've come here. These people have also left. They were asked to leave because it's an unknown situation. She didn't want to be surrounded by unknown. भाई कौन है आप? टिप्पणी कर सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे बाहर से देख करके तो बहुत छोटा घर लगता है, तो बहुत बड़ा घर है। नहीं, बताया तो यही जाता था कि बहुत छोटा घर है, लेकिन इसमें क्या विवाद क्या है? सिक्योरिटी चेंज करने पर पीएसओ हटा दिए। नहीं, पीएसओ हटाना ये होम मिनिस्ट्री या जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट है उसका काम है कि वो देखे कि कैसे पीएसओ को लगाया जाता है। पर्सनल थोड़ी होते हैं। उनके 2 ट्रस्टेड पीएस थे, उनके 2 किससे मिल रही हैं, क्या बात कर रही हैं, ये सब पीएसओ को मालूम होता है। अब तो सब निगरानी में रहे। वो हटा दिए, ये आरोप लगा रही है टीएमसी। और वैसे मैं मतलब इसको इसे रेफरेंस में नहीं जोड़ रहा। यदि इंदिरा गांधी जी की हत्या के मसले को देखा जाए तो उस समय उनकी सिक्योरिटी में से सिक्योरिटी के ऑफिसर्स को हटाने की सलाह दी गई थी होम मिनिस्ट्री से, और इंदिरा गांधी ने नहीं माना था उसको, समझे। लेकिन मुझे ये कोई इशू नहीं लगता कि भाई पीएसओ सिक्योरिटी वाले लोग हैं, ये काम होम डिपार्टमेंट का। आप हर चीज में आप इसी तरह से सरकार कह रही है भाई Z+ सिक्योरिटी है, Z+ ही रहेगी, कमी नहीं हुई है। लेकिन उनके निजी सुरक्षा में जो लोग रहते हैं उनको बदल दिया गया। डेरेक ओब्रायन के आरोप सुन लीजिए आप। This gate is shut. Her 3 PSOs, Mamata is inside, means inside that. So what I'm trying to go and do is now park my car at the main gate. So park my car at the main gate and block the main gate. I'm just trying to get in. And block the main gate. This is Mamata's home in Calcutta. That is the gate. Here is the other entrance. Her PSOs of 20 years have been moved out. Some quote unquote new PSOs who she doesn't know, unfamiliar with. This is very, very uncomfortable situation. So I'm going to park my... और ऐसा कह के डेरेक साहब ने जो है गाड़ी उनके गेट के ऊपर लगा दी। आपको ये मुद्दा है जो बनाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से? सौरभ जी एक चीज बताइए, मान लीजिए हम कहीं, हमको लग रहा है कि सुरक्षा खतरा है, तो हम क्या करें? हम गाड़ी लगा देंगे तो सुरक्षित हो जाता है घर। उनको दिखाना है ममता जी को, गेट पे गाड़ी लगा दिया और सुरक्षित हो गया। मतलब मूर्खता की चरम पर बैठे हुए तृणमूल के लोग, बुद्धि विवेक सब जिसको कहते हैं ना, हेरा गया है, एकदम गायब हो गया। चुनाव एक क्या हारे, इस मानसिक अवस्था में पहुंच गए। अरे भाई, अगर ये स्थिति भी हो गई है तो भी आप यही कहें कि हमारे कार्यकर्ता आए, गेट पर बैठे, पुलिस को बताएं, मीडिया को बुलाएं। मैं गया हूं, गेट पर गाड़ी लगा दे रहा हूं, क्या तमाशा चल रहा है? और यही तमाशा करके ये लोग कहते थे कि हम बड़ा मां माटी मानुष की बात कर रहे हैं। ये तमाशा करके ममता बनर्जी के लोग ऐसे हैं, बड़ा विचित्र सा है ये। मतलब केवल यही नहीं, अब चाहे तो घर पे टिप्पणी आ गई ना उनकी, छोटा सा दिखता है बाहर से, बड़ा घर है। एक दर्शक ने कहा कि हमें तो पता था कि ममता जी एक बहुत गरीब की तरह घर में रहती हैं, लेकिन ये तो पूरा महल दिख रहा है। फोटो जो आती है सर, उसमें एक पुराना गांव का घर जैसा एक कमरा दिखता था, जिसमें से चीफ सेक्रेटरी निकलता था, जिसमें से नेता लोग निकलते थे। मेरा भी यही इंप्रेशन था कि जैसे पुराने घर होते हैं उसमें 1-2 कमरे का घर होगा, ये जिसमें ममता जी रहती होंगी। ये चीफ मिनिस्टर आवास जैसा लग रहा है, इसमें रहती आई ना वो शुरुआत से। लग रहा है चीफ मिनिस्टर का घर है, निजी आवास है ना मेरे ख्याल। प्राइवेट रेजिडेंस है सर ये।
मैं तो कभी गया नहीं वहां पर। नहीं, private क्योंकि मैंने residence आपको में एक रहती हैं। जानकारी दी थी प्राइवेट है ये? खुद का प्राइवेट मकान तो है। बड़ा, प्राइवेट के हिसाब से तो नहीं, बहुत मैंने बड़ा। आपको एक जानकारी दी थी कि हमारे एक मित्र और पीछे गए थे पूरा जब दिख रहे ये हैं ना, केले चुनाव वेले का नतीजों बागान के वगान भी बाद- दिख रहा है। चुनाव नतीजों के बाद गए थे उस दिन, शायद आप रजिस्टर नहीं किया, तो वो कवर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी का घर है उस पर कैमरा अलाउ नहीं था, वो सड़क के इधर तक होता था, उधर नहीं देखा जाता था। उन्होंने कहा कि 12-15 साल बाद ये कैमरा इस सड़क से इस सड़क तक आया, सड़क के इस पार आया। सर अब तो अंडे भी आने लगे। नहीं, अंडे तो आ रहे हैं, लेकिन गेट मतलब के इसलिए बाहर किसी को गेट के पता भी नहीं बाहर था कि कैसा घर है। नहीं, घर बड़ा आलीशान है, बहुत बहुत अच्छा घर है, प्राइवेट होगा, ठीक है, ममता जी का अपनी उनकी निजी संपत्ति है। पुश्तैनी। हाँ, पुश्तैनी।